हरे कृष्ण। आज की कथा आप पूरे ध्यान से सुनना और पूरी कथा सुनना। बहुत सुंदर कथा है। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि कल 30 अप्रैल हम एचल करंजी हैं, एचल करंजी शहर में, और परसों 1 मई गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से हम गांधीनगर में हैं, कोल्हापुर। लास्ट में आपको एड्रेस डिटेल दी जाएगी। आइए ध्यान से सुनते हैं। हमारे गुरु महाराज एक प्रसंग बताते हैं, ध्यान से सुनना। कि एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आया कि महाराज मुझे मंत्र दीक्षा दो। महात्मा ने कहा पहले मेरे आश्रम में सेवा करो। बहुत सेवा की, उससे मंत्र दीक्षा भी मिली। लेकिन महात्मा ने कहा और सेवा करो और भजन करो ताकि तुम परिपक्व हो जाओ। उसने और सेवा भजन की। फिर गुरु महाराज ने कहा कि एक काम करो, अब संसार में जाओ, देखो, बहुत सारी अपने जीवन के अनुभव लेकर आओ, क्योंकि संसार भी बहुत कुछ सिखाता है। ये पूरा जीवन मिला ही सीखने के लिए। जाओ, बहुत सारे अपने अनुभव कलेक्ट करो। जाओ। व्यक्ति गया, 2-3 साल तक संसार में रहा, बहुत कुछ सीखा उसे संसार से, और फिर अपने गुरु के आश्रम में आया। तो एक दिन क्या हुआ, वो गुरु के आश्रम में रह रहा था, तो एक अर्थी जा रही थी। अर्थी, सब कह रहे थे राम नाम सत्य है। तो गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम इतने साल संसार में रहे, बहुत सारी अनुभूतियां लेकर आए हो, बहुत सारा नॉलेज मिला है तुम्हें, बताओ ये अर्थी पे सोया हुआ व्यक्ति ये स्वर्ग गया या नर्क गया, कहां गया? बोला गुरुदेव वो मुझे कैसे पता चले कि ये स्वर्ग गया कि नर्क गया? तब गुरु ने कहा नहीं, इसका मतलब तुम अनुभूतियां अभी उतनी नहीं लाए हो, या इतना अनुभव नहीं कर चुके हो अपने जीवन में, तुम्हारा अनुभव अधूरा है। जाओ, बहुत सारी अनुभूतियां और लेकर आओ, फिर से जाओ। अब ये हैरान हो गया कि व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, अब वो स्वर्ग गया नर्क गया, मैं कैसे जानूं? खैर मेरे गुरु ने कहा है, तो ये अनुभूतियों के लिए, जीवन में और कुछ पाने के लिए ये बाहर निकला। जाते जाते एक सन्नाटे वाली जगह आई, रात हुई, तो उसको ना एक झोपड़ा बना हुआ मिला। एक बनी बनाया सा एक झोपड़ा था, कोई पहले रहता होगा। सोचा आज की रात यहां रुक जाता हूं। पर उसी झोपड़े के सामने एक और झोपड़ा था, उसमें एक वेश्या रहती थी, गणिका रहती थी। उस व्यक्ति देखा 2-4 पुरुष भी खड़े हैं, आपस में बातें करें। उसे पता चल गया कि यहां एक गणिका रहती है। ठीक है, मन में सोचा सुबह हो जाए भाई, मैं यहां से चला जाऊंगा, कहीं ऐसे नहीं माया मुझ पे आक्रमण करे, कहीं मैं उस स्त्री से मिलने न चला जाऊं। माया का भरोसा नहीं है, कहीं मेरा मन है उसका भरोसा नहीं है। ठीक है, सुबह हुई, वो अपने बोरी बिस्तर बांध रहा था, तो इतनी देर में इस तरफ उस गणिका का झोपड़ा था, इस तरफ उस व्यक्ति का, तो बीच रास्ते में से एक अर्थी निकली, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो वो गणिका, वो वैश्या अपनी बेटी से कह रही है, बेटा ये जो व्यक्ति अर्थी पे जा रहा है, बताओ ये स्वर्ग गया कि नरक गया? जाओ देख कर आओ। वो बच्ची अर्थी के पीछे गई, 10 मिनट में वापस आई। बोला माँ ये जो जीव जिसकी मृत्यु हुई ना, वो स्वर्ग गया। थोड़ी देर के बाद और अर्थी गई, बेटा देखो ये कहाँ गया? 10 मिनट में बेटी आई, फिर माँ ये तो व्यक्ति नर्क गया। अब वो व्यक्ति हैरान हो गया, ये सब कैसे? उस बच्ची से पूछा तुम्हें कैसे पता चला ये स्वर्ग गया ये नर्क गया? बोला पहले वाले व्यक्ति की जब अर्थी जा रही थी ना, तो लोग उसके पीछे ऐसे कह रहे थे, बड़ा नेक व्यक्ति था, बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, बड़ा गुणवान था, दान धर्म करता था, पाठ पूजा करता, किसी को नहीं सताया, किसी का कर्जा नहीं, सबको खुश रखता था। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो इससे अंदाजा लग जाता है ना कि व्यक्ति स्वर्ग ही जाएगा। कहाँ जाएगा? एक नेक बंदा स्वर्ग ही जाएगा। और ये जो दूसरी अर्थी उठी ना, इसके पीछे लोग इस मरे हुए प्राणी की निंदा कर रहे थे, बड़ा बुरा व्यक्ति था, कर्म बुरे थे, कर्म अच्छे नहीं थे, पाप करता था, मांस खाता था, जुआ करता था, मतलब बहुत बुरे कर्म। अब लोग आपस में ही चर्चा कर रहे थे, समझ में आ गया कि ये बंदा नर्क गया है। तो प्रिय बंधुओं, इस कथा ये सिखाती है, वो व्यक्ति भी सीख गया कि इंसान के कर्म ही इंसान को नर्क स्वर्ग लेके जाते, और इंसान अगर यही उसका व्यवहार अच्छा है
तो दुनिया उसकी यही तारीफ करेगी। और अगर इंसान ने बुराई की है तो उसकी बुराई की यहां बुराई होगी, बुराई होगी। तो इसलिए कर्म करने में हमको सावधान रहना है, क्योंकि याद रखना दुनिया हमको नोटिस करती है। ठीक है, धन्यवाद। कल 30 अप्रैल इचलकरंजी में शाम को 7 से 9 बजे सत्संग है। इचलकरंजी, महाराष्ट्र में इचलकरंजी। और ये सत्संग है पूज्य सिंधी पंचायत धर्मशाला, राजऋषि शाहू पुतले के पास, इचलकरंजी। महाप्रसाद भी है। और 1 मई गांधीनगर में, कोल्हापुर गांधीनगर में सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक महिला मंडल में, अर्थात साईं टेवराम आश्रम महिला मंदिर में सत्संग है, सिंधी कॉलोनी गांधीनगर। हरे कृष्ण। और 4 मई को एकादशी है, ये ध्यान में रखना।